गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं भाई, आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। अर्णव मिश्रा, आयुष, तो भैया आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पाठ 24। अब देखो धूप भी निकलने लगी, तो धूप भी लीजिएगा आनंद से। आज का सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक है पाठ 24। शेर साहब की पूछ। आज का जो टॉपिक है पाठ 24, शेर साहब की पूछ। तो बच्चों, शेर साहब की पूछ, तो 3 लोग और जुड़ गए हैं भाई। ये आज का हमें जो टॉपिक है पाठ 24, पेज नंबर 158 निकाल लीजिए। आप लोग पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी कहानी भी है ये, आप ध्यान से सुनेंगे आपको आनंद भी आएगा और इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखना भी है। तो बच्चों प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे पूछते हैं, जंगल का राजा कौन होता है? आयुष, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर जंगल का राजा है, इसलिए शेर को सब लोग वहां के जानवर शेर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर साहब। शेर साहब। प्रारंभ करते हैं पाठ को। एक था शेर, उसकी दोस्ती थी एक लोमड़ी से। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता, लेकिन अब शेर बूढ़ा हो चला था, शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। तभी उनको दूर से एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की मात्र पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी रोने, जोर जोर से। कैसे रोने लगी? बहाना करके जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी के जब खरगोश लोमड़ी के पास आया तो खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। देखते नहीं मर गए शेर साहब, करके रो रही थी। उसने खरगोश को बुलाया कि आओ आओ ढकवा दो शेर साहब को, सूखी घास से ढकवा दो। इस प्रकार से रो रही थी। खरगोश रुका। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब कोई इस तरह का व्यक्ति में बुलाए किसी ऐसे के पास, वहां पे मैं जरा अपनी बुद्धि को भी देख परीक्षा करनी, मतलब उस आदमी की परीक्षा करनी चाहिए और अपनी बुद्धि को वहां पे लगाना चाहिए। जैसे खरगोश ने लगाया, खरगोश ने क्या किया? खरगोश रुका, उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा,
अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है, शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ का हिलना था कि खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। पूछो, इस तरह से खरगोश की ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। उसने कहा कि मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलनी चाहिए, तो मर गया होगा तो क्या क्यों हिलती। लेकिन उसने जिसे बताया तो शेर की बुद्धि कमजोर थी, तो उसने सोचा सही कह रहा था, उसने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। तो पूंछ हिलाना शुरू कर दिया तो खरगोश जान गया कि तो जिंदा है। मरा हुआ व्यक्ति या मरा हुआ जानवर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा, और ये पूछ हिला रहा है, इसलिए जितना मुझे धोखे में करके डाल करके मुझे ये मारना चाहते हैं। तो आपने बुद्धि का प्रयोग किया और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से खरगोश ने अपनी जान बचा ली और लोमड़ी और शेर वो गिर रह गए। बच्चों, इस तरह से हमें भी बुद्धिमानी से यदि कहीं हम दुष्टों के जाल में फंसे तो हमें अपने आप को बचाना है और हमेशा उनसे दुष्टों से दूर रहो। गंदे बच्चे हैं, ठीक है, उनसे हमेशा हमें दूर रहना है। तो बच्चों, अब आता है अनुभव विस्तार। पाठ को तो हमने पढ़ा दिया, अब आप थोड़ी सी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें या बुक में ही लिख लें, पेंसिल ले लीजिए और बुक में लिख लेंगे, इसके बाद नोटबुक में बात में सुलझा लेंगे। पहले समझ लेते हैं फिर लिखाते हैं। पहला है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर पहला है शेर की मित्रता किससे थी? आयुष बताएंगे? हेलो यस सर, यस सर। शेर की मित्रता किससे थी? लोमड़ी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शेर की मित्रता एक लोमड़ी से थी। खरगोश को आता देखकर लोमड़ी ने शेर साहब से क्या कहा? मरने का नाटक कर लीजिए। हाँ, लोमड़ी ने कहा शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। क्या कहा? शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर के शरीर का कौन सा भाग बाहर दिख रहा था? क्या सर? ले लिया था तो शेर का कौन सा भाग बाहर दिख रहा था? पूंछ। वेरी गुड, वेरी गुड, पूंछ। बहुत होशियार हो, देखो ध्यान से पढ़ते हो। शेर के पूंछ हिलाने पर खरगोश ने क्या किया? जब शेर ने पूंछ हिलाया खरगोश ने क्या किया? क्या किया? खरगोश समझ गया कि शेर जिंदा है। हाँ, वेरी गुड। खरगोश समझ गया कि शेर जिंदा है और वो भाग गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप बताइए किसने किससे कहा झट मरने का बहाना कीजिए? किसने कहा था, किससे कहा था? लोमड़ी ने बताया था ना कहा। प्रश्न उत्तर में, झट मरने का बहाना कीजिए। लोमड़ी ने शेर से कहा था। किससे कहा था? लोमड़ी ने शेर से कहा था। हाँ, झट मरने का बहाना कीजिए। अच्छा, दूसरा बताना। अरे मौसी,
मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। कहा था? खरगोश ने लोमड़ी से कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। खरगोश ने लोमड़ी से कहा था कि अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। लोमड़ी, पूंछ, बूढ़ा। इन शब्दों को भर करके 3 खाली स्थान है, 3 शब्द है। पहला नंबर है शेर, खाली स्थान हो चला था। बूढ़ा। क्या हो चला था भैया? लोमड़ी, पूंछ, बूढ़ा। क्या? बूढ़ा हो चुका था। वेरी गुड। शेर बूढ़ा हो चला था। हाँ, दूसरा है अब शेर की खाली स्थान बाहर दिख रही थी। पूछ। 2 बच्चे हैं, लोमड़ी और पूंछ। अब शेर की बाहर दिख रही थी, क्या दिख रही थी भाई शेर की बाहर? पूछ। पूंछ, वेरी गुड। अब शेर की बाहर पूंछ दिख रही थी। तीसरा नंबर है शेर की दोस्ती, खाली स्थान शेर की लोमड़ी। लोमड़ी से। वेरी गुड। बचा उसको भर देंगे और सही उत्तर है। प्रश्न नंबर अगला है कॉलम आ के आधार पर कॉलम आ में वाक्य बनाना है। जैसे पहला नंबर है अ आ, 2 कॉलम है। अभी हम लिखाएंगे इसको। पहला नंबर है मैं खाऊंगा, पुल्लिंग में है मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रही हूँ। मैं खेल रही हूं। वेरी गुड। मैं गा रहा हूं, मैं गा रही हूँ। गा रही हूं। वेरी गुड। इधर वाले लिंग में है तो इधर स्त्रीलिंग में है। ठीक है। इसके बाद पहेली में छिपे हुए जानवरों के नामों को ढूंढना है और लिखना है। पहले मैं इनके प्रश्नोत्तर दिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद हम आपको उसको भी बताएंगे। तो अनुभव स्टार्ट में आए। ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ना? अनुभव विस्तार। हाँ तो बच्चों, अनुभव विस्तार में नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर ये आपको नोटबुक में लिखना है, कॉपी में। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। एक नंबर है, पहला नंबर प्रश्न, शेर की मित्रता किससे थी? शेर की मित्रता किससे थी? उत्तर है बच्चों
शेर की मित्रता लोमड़ी से थी। ठीक है, एक लोमड़ी ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। शेर की मित्रता एक लोमड़ी से थी। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा नंबर का, खरगोश को आता देखकर खरगोश को आता देखकर लोमड़ी ने शेर साहब से क्या कहा? लोमड़ी ने शेर साहब से क्या कहा? लोग खरगोश को आता देखकर सर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? नहीं सर। अच्छा, कैमरा थोड़ी गड़बड़ है ना। दिखने लगा सर। रुक जाओ। कुछ दिखा है? अब दिखा है कि नहीं दिखा? दिख रहा है सर। हाँ चलो, लाइट चल रही है, जल्दी बंद कर दो। अब दिखा? ठीक है, दिख रहा है। हाँ तो लिख लो भाई।
खरगोश को आता देखकर लोमड़ी ने शेर साहब से क्या कहा? खरगोश को आता देखकर लोमड़ी ने शेर साहब से कहा, लोमड़ी ने शेर साहब से कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर के शरीर का कौन सा भाग बाहर निकला था? शेर के शरीर का कौन सा भाग बाहर दिख रहा था? तीसरा नंबर का प्रश्न है, शेर के शरीर का शेर की पूंछ बाहर दिख रही थी। शेर की पूंछ बाहर दिख रही थी। दिखाई उत्तर पढ़ना है। अब बच्चों लिख लिया इधर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, शेर के पूंछ हिलने पर खरगोश ने क्या किया? चौथा नंबर का प्रश्न है ये। शेर के पूंछ हिलने पर खरगोश ने क्या किया? चलो बच्चों, शेर के पूंछ हिलने पर
चलने पर खरगोश भाग गया या भाग खड़ा हो। इस तरह से बच्चों ये हमारे जो प्रश्नोत्तर है ये सब पूरे हुए। ठीक है, अब आगे वर्ग पहेली है। पहेली में छिपे हुए जानवरों के नाम को ढूंढो और उनको लिखना है। तुरंत मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप लोग बुक में ही भर लेंगे, बना लेंगे। पहले में छिपे हुए जानवरों के नाम ढूंढो, पढ़ो, उनको लिखो। पहेली में छिपे हुए जानवर जो छिपे हुए हैं, छिपे हुए जानवर, उन जानवरों के नाम ढूंढो और पढ़ो। नहीं, लिखो लिखो लिखो, पढ़ना भी और लिखना भी। तो लिखा देते हैं बच्चों। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये 7 लाइन इसमें। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गई 7 लाइन। इस तरह से 7 लाइन इधर है, 7 लाइन इधर। आपकी पहली और इधर बच्चों ही, झू, खौ, ही, झू, खौ, बा, गा, या, से, र, च, र, हा, च, उ, स, न,
री गो न ऊ, ये बड़ा हुआ है, छोटा होता है ये बड़ा हुआ, ऊ घा का धा स बा फा बा हा ता छा गा छ ग हा, उसके बाद गी ल री झा धा झा और ये है धा। इस तरह से बच्चों वर्ग में भी है। आप सबसे पहले इसमें जो काम बना हुआ है ये एक जानवर बना हो गया, यहां से ही न यहां से अंदर, तो ये कौन सा जानवर हो गया? हिरण। तो यहाँ पे एक जानवर को लिखा है हिरण, उदाहरण के अनुसार भी एक जानवर, दो जानवर, तीन जानवर, चार जानवर, पांच जानवर, छह जानवर। तो पांच जानवरों के नाम हम लिखा है। एक ये हो गया हिरण, दूसरा इसको और इसको मिलाने के हो जाएगा शेर, यहां हो जाएगा शेर। इसके बाद इसी लाइन में आएंगे तो ग और या, इसको हो जाएगा गाय। इसके बाद आएंगे इस लाइन में, इसके बाद यहां पर आएंगे का और छोटा कु बना हुआ है, यहाँ ता हो जाएगा कुत्ता। इसके बाद बच्चों देखेंगे यहाँ पर री बना हुआ है और अब यहां पे आते हैं हम सबसे नीचे लाइन में, तो गिलहरी सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है गिलहरी। ये एक जानवर का नाम हो गया गिलहरी। अगला जानवर है यहां से यहां तक गधा, इस तरह से बच्चों ये वर्ग पहेली में से हमने नामों को ढूंढा और यहाँ पर लिखा। इसी तरह से आप भी नामों को ढूंढेंगे और लिखेंगे। ठीक है आयुष, देखा बेटा? यस सर, यस सर। तो इस तरह से वर्ग पहेली बना देना है। वर्ग पहेली में जैसे हमने चिन्ह लगाए हैं वैसे आप भी लगा लेंगे और इसको, यही आपका होमवर्क है, इस जानवरों के नाम लिखना है और इस वर्ग पहेली में छिपे हुए जानवरों के नामों को ढूंढना है, खाली स्थानों को भरना है। जिस तरह से हमने बताया है उस सवाल आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ बेटा, समय समाप्त होता है, आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। ठीक है? यस। अब हम यस सर। कल आपकी पुनः क्लास, कल छुट्टी रहेगी, कल बाय सर। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। ठीक है? ध्वजारोहण होगा और भगवान चाहेंगे तो आपके स्कूल बहुत जल्दी ही 1 तारीख से खुल जाएंगे। यस सर। ठीक है? बाय सर। जय हिंद। बाय सर। बाय।
और कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। ओके।